हिंदी में गौरक्षा बिल को लेकर के जिस तरीके से आज टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई है तो वापस करने को लेकर किस तरीके से आप लोगों की भूमिका रहने वाली है? नहीं, उस मामले में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। आज विधानसभा का पहला दिन है मंडे का, तो विधानसभा में उस तरीके की चर्चा होती है कि वो देखेंगे और वो चर्चा कैसे होती है उसके हिसाब से आपको उसके बारे में हम आमदार करके कुछ बोलेंगे। दूसरा ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए, कल पवार साहब ने मंच से कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी जब हारती है या कई जगह हारने लगती है तो सांप्रदायिक चीज़ों को आगे कर देती है। उस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई, बोली कि ये राजकारण है और जानबूझ कर राजनीति कर रहे हैं। देखो, पवार साहब ने जो बोला कल बोला, लेकिन ये भी चीज़ अगर आप देखें तो वहाँ पे जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने वहाँ पे जो वक्तव्य किया था, भाषण किया था, उसमें प्रोवोकेटिव भाषण ज़्यादा किया था। गोली मारो ऐसे किया करके अगर उन्होंने बोला होगा तो उनके बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो तो ब्लाइंड फॉलोअर्स है। तो अगर ऐसा वक्तव्य किसी बड़े नेता का सुन के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ गलत चीज़ की होगी तो वो तो वहाँ पे जो पुलिस है वो तो उनको ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब कोई चीज़ ऐसे होती है तो वहाँ पे जो पुलिस होता है, होम मिनिस्टर होता है, उसको जवाबदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि 50 के आसपास जो एक्सपायर हुए लोग उनकी संख्या गई है, तो उसमें कुछ हद में अपने होम मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट है वो भी जवाबदार होगा। नाही, बघा, आम्ही जेव्हा, मला कालचं माहीत नाही, पण जेव्हा आम्ही विधानसभेमध्ये नागपूरला त्या ठिकाणी पटोले साहेबांनीच हा प्रस्ताव त्या ठिकाणी मांडला होता आणि सगळ्यांनी तो मान्य करून तो केंद्र सरकारला पाठवला होता आणि केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी तो अमान्य केला। मग या बाबतीत अनेक लोकांनी त्याच्यात आक्षेप घेतले आहेत। त्यामुळे काल त्यांचं जे स्टेटमेंट आहे तसं बघितलं तर नागपूरला ते त्या बाबतीतला निर्णय तिथं असणाऱ्या सर्व आमदारांनी एक साथ तो मान्य केला होता। आता त्याच्यामध्ये वेगळा निर्णय काय घेता येईल हे आम्हाला आमचे नेतेजन सांगतील। चला, थँक्यू।